विलायत के बहुत सारे दर्जात होते हैं, है कि नहीं? हर वली एक दर्जे का वली नहीं होता। हिंदुस्तान ही में सब सुल्तानुल हिंद थोड़ी, हिंद का राजा तो एक ही है भाई। और औलिया की तो इतनी कसरत है हिंदुस्तान में कि अल्लाह का शुक्र है, उन्हीं की मौजूदगी की वजह से हम अब तक बच रहे हैं, इंशाअल्लाह बचेंगे, है ना? हम मायूस नहीं है भाई। बड़े बड़े हिटलर आए, हेलाकू आए, चंगेज आए, सब गए, मर गए, खप गए। इस दौर के भी हिटलर खैर मनाए। हर उरूजे राजा वाले, सूरज चढ़ता है तो ढलता भी है। सबका सूरज गौसे पाक और मेरे नबी का सूरज नहीं है कि चढ़े तो ढले नहीं, है कि नहीं है? हाँ, मैं आज करना चाहता हूँ, गौसे पाक हमारे नबी के कदमों पर है ना, तो उनकी नबूवत का जमाना चलेगा तो गौसियत कुबरा एक मंजिल है, और ये सबसे ऊंची मंजिल है गौसियत कुबरा, कि अल्लाह का जो वली गौसियत कुबरा की मंजिल पर फायज होता है, उस मंजिल पे जब तक वो वली फायज रहेगा, किसी को भी अगर विलायत मिलेगी तो उसी के वसीले से मिलेगी। अल्लाह के रसूल के बाद सरकार के दो वजीर हैं, उनकी शान अलग है। गौसियत कुबरा की मंजिल किसके पास आई? हजरत अली के पास। और गौसियत कुबरा की मंजिल पे जब मौलाए कायनात फाइज थे, तो उस दौर में जिसको भी विलायत मिली उन्हीं के तवस्सुत से मिली। मौला अली की जब शहादत हुई तो गौसियत कुबरा का ये मनसब सैयदना इमाम हसन मुज्तबा को मिला। उनके दौर में जिसको विलायत मिली उनके तवस्सुत से मिली। सैयदना इमाम हसन की शहादत हुई तो ये मनसब सैयदना इमाम हुसैन को मिला। उनके तवस्सुत से उनके दौर में विलायत बढ़ती रही। जब सैयदना इमाम हुसैन की करबला में शहादत हुई तो ये मनसब किसके पास आया? उनके शहजादे सैयदुस सज्जाद सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास। उनके दौर में विलायत मिली तो उनके तवस्सुत से मिली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ तो इमाम बाकिर के पास वो मनसब आया, उनके तवस्सुत से उनके दौर में विलायत मिली। इमाम बाकिर का विसाल हुआ तो इमाम जाफर सादिक के पास वो मनसब आया, उनके तवस्सुत से उनके दौर में विलायत मिली। उनका जब विसाल हुआ तो हजरत मूसा काजिम के पास वो मनसब आया, उनके तवस्सुत से विलायत मिली। उनका जब विसाल हुआ तो हजरत मूसा रजा के पास वो आई, उनके तवस्सुत से विलायत बढ़ती रही। उनका विसाल हुआ तो इमाम तकी के पास वो मनसब आया, उनके तवस्सुत से विलायत बढ़ती रही। उनका विसाल हुआ तो इमाम नकी के पास आया, उनके तवस्सुत से विलायत बढ़ती रही। इमाम नकी का विसाल हुआ तो हजरत इमाम हसन अस्करी के पास मनसब आया, उनके तवस्सुत से विलायत बढ़ती रही। और इमाम हसन अस्करी का विसाल हुआ तो जब तक बज़ाहिरी कैदे हयात में थे तब तक तो बढ़ता ही था, रूहानी तौर पर भी उसके बाद भी विलायत उन्हीं की रूहानियत के तवस्सुत और तब तक बढ़ता रहा जब तक के 5वीं सदी हिजरी में पीराने पीर मंजरे आम नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बड़े पीर की विलायत का आफताब जब चमका तो इमाम हसन अस्करी की रूहानी तौर पर गौसियत कुबरा का जो मनसब था वो गौसे पाक के पास आ गया। और जब आया है 5वीं सदी हिजरी में, 15वीं सदी हिजरी चल रही है, अब तक ये कुर्सी उन्हीं के पास और कब तक रहेगी
जब तक के क़यामत के करीब सैयदना इमाम मेहदी का महदी का ज़ुहूर नहीं हो जाएगा, तब तक गौसियत कुबरा की ये पोजीशन और कुर्सी किसके पास रहेगी? तब कहा सूरज अगलों के चमकते थे, चमक कर दोगे, उफ़क़ के नूर पे है मेहर हमेशा तेरा, है कि नहीं है? अगर हमारे नबी खातमुल अंबिया हैं, तो हमारे नबी के आखिरी उम्मती जो खातमुल औलिया है इमाम महदी, और गौसे पाक जब से गौसियत कुबरा की मंजिल पे फाइज हैं आज तक चले आए। तो अब बहुत सारी बातें आपने सुन ली, अब तो मुशायरा होना है। पहले तो मैंने नौजवान रहनुमा नौजवान कमेटी को मुबारकबाद दी, लेकिन मैं अब सुनने वाली पूरी पब्लिक को मुबारकबाद दूं, क्यों बिना उठी बैठी किए इतनी देर तक कभी आप तकरीर सुनते ही नहीं, है कि नहीं? मैं अपने उलमा का भी शुक्रगुजार हूँ, पीछे बैठ के पुष्प पनाही करते रहे, और खास तौर से कारी आशिकुर रहमान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि 40-45 साल के बाद मड़ुआ की रोटी और घी आज इन्होंने खिलाया है, तो बचपन याद आ गया। बचपन के बाद मड़ुआ की रोटी कभी नहीं मिली थी, और मैं देसी खानों का शौकीन हूँ, देसी खानों का मड़ुआ भी उन्हीं में से एक है, इनका खास शुक्रगुजार हूँ। लोग फार्म का मुर्गा खिलाते हैं, इन्होंने लावा खिलाया, लावा, इसीलिए आज कुछ ज्यादा गर्मी पैदा हो गई। लावा में बहुत गर्मी होती है ना भाई, तो कुछ गर्मी तो तबीब साहब की शायरी से पैदा हो गई, और कुछ गर्मी जमजम साहब की शायरी से पैदा हो गई, और कुछ गर्मी कारी आशिकुर रहमान साहब के लावा से पैदा हो गई। तो आज गरम गरम मैंने तकरीर की है, नरम नरम नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस मुख्तसर सी तकरीर को कबूलियत के शरफ से नवाजे, और हमें अपने महबूब बंदों का वफादार बनाए, गद्दार न बनाए, दिखावे वाला सुन्नी न बनाए, हकीकी सुन्नी बना दे, है कि नहीं? तूफानी अश्क लाने से चश्म फायदा, दो बूंद भी बहुत हैं अगर कुछ असर करे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।